नमस्कार। आप सभी ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा। मेरी आज की वार्ता कल के वीडियो की पूरक है। कुछ ऐसे तथ्य जो छूट से गए थे उनको समेटने का एक लघु प्रयास किया है मैंने। कल के वीडियो में मैंने दीपावली पर्व, जो कि महान परंपरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, उस पर प्रकाश डाला था। साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के मोहनलालगंज तहसील में प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग संख्या 30 पर स्थित निगोहा नामक गांव की स्थानीय एवं विशिष्ट संस्कृति पर भी संक्षिप्त प्रकाश डाला था। समाजशास्त्र के विद्यार्थी यह जानते हैं कि समाजशास्त्र में ग्रामीण और लघु समुदायों के विशिष्ट संस्कृतियों के अध्ययन की सुदीर्घ परंपरा रही है। आज का ये वीडियो इसी श्रृंखला की एक अगली कड़ी है। निगोहा गांव यद्यपि राजमार्ग पर स्थित है, लखनऊ नगर से इसकी तीव्र अंतरक्रियाएं दिन प्रतिदिन के जीवन में जारी हैं, लेकिन फिर भी 5 दिवसीय त्योहारों की श्रृंखला पर जो अवलोकन किया गया और अध्ययन किया गया, उसमें ये पाया गया कि गांव की विशिष्टता और स्थानीयता आज भी संरक्षित है और बनी हुई है। ग्रामवासी लगभग यथावत परंपरागत तौर तरीकों का पालन करते हुए दृष्टिगत होते हैं। निगोहा गांव में मनाया जाने वाला दीपावली का पर्व 5 दिवसीय है, जिसकी चर्चा मैंने कल के वीडियो में की थी। इसका प्रारंभ धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन होता है। अगला दिन नरक चतुर्दशी का दिन होता है, जिस दिन ग्रामवासी घर की साफ सफाई पर विशेष बल देते हैं। अमावस्या के दिन दीपावली का प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन सायंकाल में रात्रि में लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। हम बात करते हैं निगोहा गांव की विशिष्टता की, स्थानीयता की और विशिष्ट संस्कृति की। निगोहा गांव में अमावस्या के दिन, कार्तिक माह की अमावस्या के दिन, जिस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है, उस दिन में कच्चे भोजन को बनाते हैं। कच्चा भोजन जिसके अंतर्गत सुनवा रुपवा यानी चने की दाल, जिसको सुनवा कहा जाता है, और चावल जिसको रुपवा की संज्ञा दी जाती है, रोटी और दही बड़े बनाने की प्रथा आज भी जारी है। दिन में सुनवा रुपवा बनता है और सायंकाल में, रात्रि में पक्का भोजन बनता है, जिसके अंतर्गत पूड़ी सब्जी यानी जो तेल में बनाया हुआ भोजन होता है, जिसे पक्का भोजन कहते हैं। पूड़ी सब्जी और कचौड़ी और मिठाइयाँ, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ इत्यादि बनाए जाते हैं, जिन्हें हर्षोल्लास के साथ खाया भी जाता है। भोग लगाया जाता है पहले भगवान का, फिर खाया जाता है और वितरित भी किया जाता है। वितरित किया जाता है जजमानों के द्वारा अपने पर्जों को। जैसा कि मैंने कहा, आज की वार्ता हमारी स्थानीयता और विशिष्टता को रेखांकित करती है। इस प्रकार के अध्ययन समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विशिष्टता और स्थानीयता दीपावली के पर्व पर कुछ बिंदुओं के अंतर्गत रेखांकित की जा सकती है। पहली विशिष्टता है, दीपावली के अवसर पर दिवाली के एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी के दिन निगोहा गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अहिनवार नामक स्थान पर लगने वाला मेला। ये कई पीढ़ियों से लगने वाला मेला है, जहां पर ग्रामवासी कई पीढ़ियों से जाते रहे हैं। पहले बैलगाड़ियों के द्वारा जाते थे, पैदल जाते थे। आजकल मोटरसाइकिल और कारों का प्रयोग किया जाता है वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ, कुछ ई रिक्शा और ऑटो इत्यादि भी चलने लगे हैं। स्थानीय हाट या स्थानीय मेले से लोग दीपावली की खरीदारी भी करते आए हैं। दीपावली के पर्व की दूसरी जो एक विशिष्टता हमने बताया कि जो यहाँ का दीपावली के अवसर पर बनाया जाने वाला, दिन के समय में बनाया जाने वाला विशिष्ट भोजन है, जिसे सुनवा रुपवा की संज्ञा दी जाती है। दूसरी विशिष्टता है दीपावली के एक दिन पूर्व लगने वाला यहाँ का स्थानीय मेला। और तीसरी विशेषता है दीपावली के दिन, चूँकि भूमि और कृषि
आज भी निगोहा गांव की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। यद्यपि विभिन्न जातियों के व्यक्ति अन्य अनेक व्यवसायों में संलग्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कृषि भी जीवन शैली का आजीविका का आधार बनी हुई है, या यूँ कहें कि पूरक है। और यद्यपि निगोहा गांव में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है, और लेकिन इसके अतिरिक्त भी ग्रामवासियों के पास जो भूमि है वह उनके जीवन जीने का आधार है। दीपावली के दिन सायंकाल में घर के पुरुष सदस्य और बच्चे इत्यादि खेतों की ओर जाते हैं, मिट्टी के दिए लेकर, रुई की बनी हुई बत्ती और सरसों का तेल लेकर। वे खेतों में दिए जलाते हैं और खेतों को जगाते हैं, सिद्ध करते हैं, आह्वान करते हैं, जागो जागो धरती माता, चारों कोण बराबर रखो। यानी समृद्धि और अच्छी फसल और उत्पादकता की कामना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रकाश अर्पित करते हैं। सिद्ध करने की एक प्रक्रिया ही इसे कहा जा सकता है। जब ये पुरुष सदस्य वहाँ से वापस लौट कर आते हैं तो घर के अन्य सदस्य विशिष्ट स्थानों पर मिट्टी के दिए जलाते हैं। मिट्टी के 7 या 9 या 11 दिए जलाए जाते हैं, जिन्हें देवस्थान, घर की डेहरी और घूरे पर रखा जाता है। घूरा जो कि गोबर और कूड़े का ढेर होता है, चूँकि गोबर कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है और गांव की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, अतः इसका महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और घूरे का भी एक प्रकार से आह्वान किया जाता है और दीपक जलाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो निगोहा गांव में दिवाली पर्व के अवसर पर जो एक स्थानीय और विशिष्ट लक्षण है वह यह है कि तीव्र वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी परिवर्तन की प्रक्रियाओं, सोशल मीडिया के प्रभाव और बाजारवाद, उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद जैसी प्रक्रियाओं के चलते भी यहाँ पर जजमानी संबंधों का ऐसे विशिष्ट अवसरों पर सक्रिय हो जाना। जजमानी संबंध जो कि अंतर पारिवारिक होते हैं, वे इस अवसर पर सक्रिय हो जाते हैं। यद्यपि उनमें कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जैसे कि मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन आज भी वस्तुएं और पका हुआ भोजन परजों को जजमानों के द्वारा प्रदान किया जाता है। और तीव्र संचार जजमानी संबंधों के अंतर्गत विभिन्न जातियों के मध्य दृष्टिगत होता है। इस प्रकार से इन सांस्कृतिक विशिष्टताओं के साथ आज भी निगोहा गांव में ग्राम्यता जीवित है। इस प्रकार के नृजाति विवरणात्मक लेखन और अध्ययन समाजशास्त्र में आज से 5 दशक पूर्व भी प्रासंगिक रहे हैं और वर्तमान समय में ये और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, तब जबकि परिवर्तन की प्रक्रियाएं तीव्रतर होती चली जा रही हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने संबंधों को काफ़ी हद तक परिवर्तित कर दिया है। आम दिनों में लोग अपने आप में खो कर रह गए हैं, व्यक्तिवादिता हावी होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी इस 5 दिवसीय पर्व पर सामूहिकता दृष्टिगत होती है। दिवाली का यह पर्व जीवन की नीरसता को भंग करता है। गांव में परंपरागत रूप से मनोरंजन का जो साधन रहा है, इस प्रकार के पर्व और इस प्रकार के त्यौहार और जो खेल दीपावली पर बड़े पैमाने पर गांव के लोगों के द्वारा जुए को खेलकर समूह के रूप में लोग एकत्रित होते हैं, जुए को खेलकर मनाते हैं। दीपावली के एक दिन पहले से लेकर दीपावली के दिन और उसके अगले दिन अन्नकूट पूजा के दिन भी लोग समूह में एकत्रित होते दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एकात्मकता भी ला रहा है और एकीकरण को जन्म दे रहा है। बदलती हुई ऋतु और नई फसल के उपलक्ष्य में भी यह पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ उत्सव की भांति मनाया जा रहा है। तो हमारा समाजशास्त्र के नवीन शोधार्थियों और विद्यार्थियों से यह आह्वान है
कि वे जहाँ भी निवास करते हैं या जो भी उनका अध्ययन क्षेत्र है, वहाँ की स्थानीयता को, विशिष्टता को वे अवश्य रेखांकित करते रहें, उनका प्रलेखीकरण करते रहें, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रियाएं अत्यंत तीव्र हैं और गांव कब नगर के भीतर समाहित हो जाए, ग्राम्यता को खो दे और नगर का एक हिस्सा बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए ग्रामीण परंपरा को जीवंत रखने के लिए उनका प्रलेखीकरण आवश्यक है, उनका समाजशास्त्री अध्ययन आवश्यक है, जिससे कि आगामी अध्ययनों के लिए ये जो तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जो दस्तावेजीकरण हो रहा है, वे आगामी अध्ययनों का आधार बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। हम पुनः मिलेंगे फिर ऐसे ही अपने किसी एक नए वीडियो को लेकर।